हमारी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं और कई बार हमारे दुख का मेन कारण है हमारा रिग्रेट में रहना, गिल्ट में रहना, जो जाने अनजाने हमसे पास्ट में कुछ गलतियां हो गई हैं, किसी ने सो एंड सो वे में हमसे बुरा कर दिया है, या डिसीजंस हमने जो हमें लगता है कि अगर हमने उस वक्त ऐसे ना डिसीजन लेके ये कर लिया होता तो अच्छा होता। डोंट वरी, मैं भी लाइफ के इस फेज से गुजर चुकी हूँ। मैंने अपनी लाइफ के पता नहीं कितने सारे दिन के घंटे में कहूँगी मैंने इसी बात रिग्रेट में बिताए हैं। ऐसा क्यों हुआ, मुझसे ये गलती हो कैसे गई, मैंने उस पर्सन को 100% दिया बट स्टिल उसने मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों किया, मैं ही क्यों नहीं उसे पहचान पाई। बहुत टाइम मैंने इस पे लगाया है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे इस फेस से निकली थी बाहर। क्या हुआ, रोज मैं बस यही बातें सोचती थी, अगर ऐसा ना हुआ होता, मैंने ये डिसीजन ऐसे ना लेकर ऐसे ले लिया होता तो सब अच्छा होता, मुझे अब किसी बात की टेंशन नहीं होनी थी। ठीक है, अब मैं रोज ऐसा सोचती हूँ, बहुत अपना टाइम वेस्ट करती हूँ। कोरोना का टाइम आया, सारे हम उस वक्त जो मुझे लगता है बेस्ट बात हुई थी, हम जहाँ पे इतनी बिजी लाइफ जी रहे थे, हमें टाइम मिला थोड़ा सा अपने अपनों के साथ रहने का और अपने आप को समझने का कि लाइफ में हम क्या चाहते थे और हमें एग्जैक्ट में क्या लाइफ में चाहिए, ये समझा मैंने उस वक्त। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या हुआ कोरोना में, महाभारत रामायण रिपीट टेलीकास्ट हुए टीवी पे। पेरेंट्स वहां पे अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे हैं कि चाइल्डहुड में वो कैसे एंजॉय करते थे। हर रोज मतलब हर संडे के संडे उन्हें वेट रहता था कि कब नेक्स्ट एपिसोड आएगा, है ना, इस चीज को वो शेयर कर रहे थे। अब मैं भी उनके साथ रामायण देख रही हूँ एंड बिलीव मी, वो जो कहती है ना ओल्ड इज गोल्ड, लिटरली मैंने उस चीज को वहां पे भी समझा। जो वो पहली रामायण है ना, रामानंद सागर की रामायण, इतनी सिंपल, हर एक डायलॉग ऐसा लगता है जैसे दिल को छूता है। एक दिन ऐसा एपिसोड आया एंड जो मैंने उसमें सुना, लिटरली आई फेल्ट लाइक कि जो मेरी मन की लहरें थी ना, जो बहुत उथल पुथल में थी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या जो ब्लेम कर रही हैं खुद को, उस दिन वो शांत हो गई थी। शायद मुझे ऐसा लगा कि मुझे यही सुनना था। बहुत मेजर चेंज आया मेरी थिंकिंग में उसके बाद। श्री राम और लक्ष्मण साथ होते हैं तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, भैया मुझे ऐसा लगता है कि इन सब का कारण मैं हूं। अगर उस दिन मैं भाभी श्री को कुटिया में अकेला छोड़कर ना जाता, उनके बोलने पर, उनके कहने पर आपको वन में ढूंढने, तो रावण फिर माता सीता को उठाकर ना ले जा पाता और आज सब कुछ ठीक होता। हम वैसे ही पहले जैसे अपना कुशल मंगल जो जीवन व्यतीत कर रहे थे वन में, वैसा ही सब कुछ चल रहा होता। मतलब वो समझते हैं कि उनसे वो गलती हुई, उसके लिए वो अफसोस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, अगर मैं ना करता तो ऐसा भी ना होता। तो फिर श्री राम उन्हें क्या बोलते हैं कि लक्ष्मण, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें ना करो, मूर्खों की भांति बातें मत करो। जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके पीछे कोई योजना छुपी है उस विधाता की। तो इंसान की जिंदगी में जो भी दुख सुख आता है, उसे बस इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, मेरे भले के लिए ही हो रहा है। परमात्मा अगर हमें दुख देता है तो उसमें वो हमें शिक्षा देना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है। और अगर हमें सुख दे रहा है तो उसमें हमारी परीक्षा चल रही है कि सुख के टाइम पे जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब हमारा एटीट्यूड, तब हमारा ईगो कैसी है, दूसरों के साथ, अपने साथ क्या सोचते हैं हम फिर। तो जो भी आपके साथ हो रहा है वो किसी ना किसी रीजन से। एंड द मोमेंट मैंने इस बात को समझा, सुना, मेरे अंदर जो मेजर चेंज है, मैं अब भी उस चीज के साथ ऐसे जुड़ी हुई हूँ कि जो भी मेरे साथ होता है मैं सोचती हूँ कोई नहीं, सब अच्छा ही हो रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि जो आपसे गलतियां हुई हैं आप उनसे कुछ मत सीखो। गलतियां हुई हैं, आप नोटिस करो कि वो आपको जरूर एक स्टेप आगे लेकर जा रही है लाइफ में। आपने बहुत कुछ सीखा, हमारा ध्यान सिर्फ उस गलती के ऊपर है कि ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे कर दिया मैंने, पर हमारा ध्यान कभी इस बात पे नहीं जाता कि ये हुआ तो आज मेरे अंदर एक चेंज आया है, मैंने सीखा। यही तो है लाइफ में, ऐसे तो हम ग्रो करेंगे। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा तो वो लाइफ नहीं होगी। ठीक है, लाइफ मतलब कि हम बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार उठते हैं, गलतियां हमसे होती हैं, हम उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। पर जब आप गिरे हो, मतलब इन द सेंस कि जो गलतियां आपसे हुई हैं, आप देखो कहाँ पे वो गलती मुझसे हुई, कहाँ पे मेरे से मेरे से मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया। और एक चीज आप और देखना, जब हम उस सिचुएशन में होते हैं ना, जो भी हमारे साथ सिचुएशन है, हमने कोई डिसीजन वहां पे ले लिया, द मोमेंट हम वो सिचुएशन से निकल जाएंगे, 1-2 साल के बाद हम सोचते हैं कि मुझे उस वक्त ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, ये डिसीजन सही रहना था। नहीं,
उस सिचुएशन में आप थे, जो आपने उस वक्त किया, जो सिचुएशन के हिसाब से आपने डिसीजन ले लिया, वो बिल्कुल सही था। आज हम उससे निकल गए तो हमें लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। पर जो भी आपने किया वो बिल्कुल सही किया। एंड जो गलतियां आपसे हुई हैं, जिन लोगों ने आपके साथ किसी भी वे में बुरा किया है, बस आप उन्हें माफ कर दो। और अब समझो कि कहाँ पे आपसे गलती हुई, जिसकी वजह से जो बुरा हुआ आपके साथ वो क्यों हुआ। रीजन फाइंड आउट करो। मैंने घंटों बिताया इस बात के ऊपर कि मैं कहाँ चूक गई थी, मैंने किसी को क्यों नहीं पहचाना, क्या क्या चीज, मैं सब कुछ फिर ध्यान से एक एक बात को सोचा है मैंने, और फिर मैंने समझा है कि यस, नेक्स्ट टाइम मुझे कैसे चलना है, कहाँ पे मुझे हल्का सा कोई भी लगे कि थोड़ा चीज़ें ऊपर नीचे, कैसे डिस्टेंस क्रिएट करना है, जो मैंने पहले नहीं किया था। मे बी मैंने अवॉइड किया, या मैं इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाई कि मैं किसी पर्सन को सामने से स्ट्रेट फॉरवर्डली वो बोल पाती कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे नो बोलना नहीं आता था, तब मैं ये कह सकती हूँ। ठीक है, तो आप देखो, आप भी बिताओ उनके साथ टाइम, बट जब उससे सीख जाओ, समझ जाओ कि क्या गलती हुई है, फिर उससे निकलना है। फिर उस पर एक दिन भी, एक सेकंड भी और नहीं बिताना। प्रॉपर टाइम दो इस बात के साथ, कंफर्टेबल हो जाओ कि हाँ, ये गलती मुझसे हुई है, ये डिसीजन मैंने लिया है, हो गया मेरे साथ गलत। ये लाइफ है, ऊपर नीचे चीजें चलती रहती हैं। सीधी लाइन जब तक जिंदा है ना, कभी नहीं होने वाली, कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। तो रिग्रेट नहीं करना है, ये लाइफ है। ठीक है, यहाँ पे सब होता है। अपने आप को माफ कर दो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। डोंट वरी, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, आगे बढ़ना है, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। एक एक स्टेप हम ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं हम डे बाय डे, अपनी गलतियों से, जो भी हमारे साथ चीजें खराब हुई हैं उनसे सीख सीख कर। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपकी बहुत बहुत हेल्प करे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।